ऐसी कोई वैल्यू, ठीक है, जिस पे हम कोई ऑपरेशन मल्टीपल टाइम करते हैं तब भी उसकी वैल्यू चेंज ना हो, तो हम कहेंगे कि ये वैल्यू आइडेम्पोटेंट लॉ को फॉलो करती है। जैसे 0 एंड 1, तो 0 को 0 से आप मल्टीपल टाइम मल्टीप्लाई करते जाइए, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, तो हम कहेंगे कि 0 जो है आइडेम्पोटेंट लॉ को फॉलो करता है ना, अंडर द ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो अगर हम उसमें मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन करते हैं मल्टीपल टाइम, तब भी हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, 0। सिमिलरली अगर हम बात करें कि 1 की, तो 1 भी आइडेम्पोटेंट लॉ फॉलो करता है अंडर द ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन, यानी कि अगर 1 की भी हम मल्टीप्लाई इनफाइनाइट टाइम भी करें तो भी हमें 1 ही मिलेगा, ठीक है, मल्टीपल टाइम करें तब भी हमें 1 मिलेगा। तो इसी तरह से सेट थ्योरी में आइडेम्पोटेंट लॉ क्या होता है, ठीक है, आइडेम्पोटेंट लॉ। तो इन सेट थ्योरी, ठीक है, इन सेट थ्योरी, तो कोई भी सेट जो है, कोई भी सेट आप ले लीजिए, तो हर सेट आइडेम्पोटेंट लॉ को फॉलो करता है अंडर द ऑपरेशन ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। बाकी किसी ऑपरेशन के लिए नहीं, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे ऑपरेशन होते हैं, कॉम्प्लीमेंट से लेकर के डिफरेंस, ये सारी चीज़ें वगैरह वगैरह। तो ये जो फॉलो करता है आइडेम्पोटेंट लॉ, सिर्फ 2 ऑपरेशन के लिए फॉलो करता है, कोई भी सेट हो, ठीक है, वो यूनियन और इंटरसेक्शन में दोनों ही ऑपरेशन में आइडेम्पोटेंट लॉ को फॉलो करता है। तो जैसे पहले अगर हम अभी डिस्कस कर रहे थे कि यहाँ पे एक बार समझ लीजिए, नंबर सिस्टम में 2 नंबर ऐसे होते हैं, जैसे 0 इंटू 0 इंटू 0 इंटू 0, तो आप मल्टीपल टाइम करेंगे तब भी क्या आएगा, 0 आएगा। 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, ठीक है, तो भी क्या मिलेगा आपको, 1। तो 0 एंड 1, ठीक है, 0 एंड 1 फॉलोज द आइडेम्पोटेंट लॉ, आइडेम्पोटेंट लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो इसी तरह से हम पैरेलली इसको समझते हैं कि सेट थ्योरी में आइडेम्पोटेंट लॉ क्या होता है। तो आप कहेंगे कि कोई भी सेट हो, ठीक है, एनी सेट, ठीक है, फॉलो द आइडेम्पोटेंट लॉ, आइडेम्पोटेंट लॉ अंडर द ऑपरेशन ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन विथ इटसेल्फ, ठीक है। तो अगर हम कहें कि फॉर एग्जाम्पल ए कोई एक सेट है, ठीक है, तो हम ए यूनियन ए लें तो क्या मिलेगा हमको, ए मिलेगा, ठीक है। या हम ये कहें कि ए इंटरसेक्शन ए लें तो क्या मिलेगा, ए। तो बात ये है कि ए इंटरसेक्शन ए मतलब ए में क्या कॉमन है, ठीक है, कोई भी एक सेट ले लीजिए आप, ठीक है, मान लीजिए ए आपने ले लिया 1 2 एंड 3, तो ए यूनियन ए क्या हो जाएगा, एक और यही सेट सेम 1 2 3, तो ए यूनियन क्या हो जाएगा 1 2 3। मतलब ये है कि यूनियन वो सेट होता है जिसमें जब हम 2 सेट का यूनियन लेते हैं तो उन दोनों सेट के जितने भी एलिमेंट होते हैं वो आ जाते हैं, और जो कॉमन वाले एलिमेंट हैं वो एक बार आते हैं। तो यहाँ पे आप ये देखिए कि सारे ही एलिमेंट कॉमन है, क्योंकि हम सेम सेट की बात कर रहे हैं और सेम सेट का यूनियन ले रहे हैं, तो हमें सेम सेट मिल रहा है, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं ए। अगर हम ए इंटरसेक्शन ए की बात करें तो मतलब इन दोनों सेट में क्या कॉमन है, तो 1 2 एंड 3, तो ये भी ए हो जाएगा। इसी तरह से हम किसी भी सेट की बात करेंगे तो अगर हम उसका यूनियन करते हैं उसी के साथ या इंटरसेक्शन करते हैं उसी के साथ, तो वो सेम सेट मिलता है। इसलिए हम कहते हैं कि कोई भी सेट अंडर द ऑपरेशन ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन, ठीक है, इट फॉलो द आइडेम्पोटेंट लॉ। आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हो गया होगा।